So today we are continuing with the parable. तो आज हम दृष्टांत से ही आगे बढ़ रहे हैं। Wonderful to hear Dave Devnish preach on last Sunday about the power of the parables. और देव डेविनिश ने गए रविवार को इन दृष्टांतों में कितना सामर्थ है उस विषय पर उन्होंने प्रचार And he किया था। encouraged us as we go into the nation, tell stories, tell parables. और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जैसे हम राष्ट्रों में जाते हैं तो हम दृष्टांत बताएं, कहानियां बताएं। Because Bible is a big story. क्योंकि बाइबल स्वयं एक बड़ी कहानी The है। gospel is the great story of God's salvation. और सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार की महान कहानी है। Yeah, you can tell stories of your own life, how God has impacted you. और आप अपने स्वयं के जीवन के बारे में कहानियां बता सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाला है। Yeah, stories tell what has happened in the past. और कहानियां बताती है कि अतीत में क्या हुआ। Yeah, what God is doing now. परमेश्वर अभी हाल ही में क्या कर रहा What God है is going to do in the future. और भविष्य में प्रभु क्या करेगा। Yeah, if you have your Bible, come with me to Matthew chapter 25. अगर आपके पास आपका बाइबल है तो मत्ती के 25वें अध्याय को आप खोलिए। Yeah, it's about the 10 virgins. और ये वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। मत्ती का 25वां अध्याय वचन 1 से 13। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। वचन 7। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारी और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उनके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। Amen. कम हम प्रार्थना करेगा। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हमको सिखाओ, परमेश्वर आपका वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बताओ, परमेश्वर आपका इच्छा के बारे में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ हमारे बीच में आने दो परमेश्वर। Thank you, Lord. We just bless you in Jesus' name. Amen. Amen. This is a very famous parable. ये जाना पहचाना प्रसिद्ध ऐसा दृष्टांत है। Yeah, and it's got just one message. और इसमें एक ही संदेश है। This was spoken by Jesus just 3 days before he died. और यीशु ने ये दृष्टांत कहा था उनके मरने से 3 दिन पहले। Yeah, in the last week of his life. और उनके जीवन के आखिरी हफ्ते That's why it's important. इसलिए ये महत्वपूर्ण है। And probably this was one of the last parable that he spoke. और शायद ये आखिरी दृष्टांत था जो यीशु ने बताया। And it's about his second coming. और ये उसके लौटने के बारे, वो जो दोबारा आएगा उसके बारे में Verse है। 13 it says, keep watch, you must keep watch, for you do not know the day or the hour of my return. और 13वें वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। Yeah, Jesus spoke many parables about the kingdom of heaven.
और यीशु ने कई राज्य स्वर्ग के राज्य में कई के बारे में कई दृष्टांतों को बताया, Yeah, because Jesus said, Kingdom of heaven is like this. क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है। Here also Jesus says the kingdom of heaven is like 10 bridesmaids, virgins. और यहाँ भी यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों की तरह है Who went to meet the bridegroom. जो दुल्हे से मिलने गई। So Jesus, when he spoke about the kingdom of heaven, तो जब यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की, you know, it means it has got power to change our lives and it's got power to give us, perspective for life. और उसका अर्थ ये हुआ कि उसमें सामर्थ्य है हमारे जीवन को बदलने के लिए, और सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को वो दृष्टिकोण दे। Yeah, it's got one message. It says, keep watch, be ready. You do not know the day and the time when I will return. उसमें एक ही संदेश है कि आप जागते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिन और कौन से समय में मैं लौटने वाला हूँ। In chapter 24, the previous chapter, the disciple asked him, when is this all these things are going to happen? और उसके पहले अध्याय जो है 24वें अध्याय में लिखा है कि ये सारी चीजें कब होगी। ऐसे चेलों ने पूछा when will all the end comes? कि अंत कब होने वाला है, ये सब कब पूरा होगा। And Jesus gives this parable. और यीशु ये दृष्टांत देता है। What is this parable? ये दृष्टांत क्या है? It's about wedding. ये शादी के बारे में है। ये Yeah, दृष्टांत in that culture, उस समय की संस्कृति में, the wedding doesn't happen just in one day. तो शादी एक दिन में नहीं होती थी उन समय में। Like Roshan and Babita got married. जैसे रोशन और बबीता की शादी हुई वैसे Yeah, नहीं। 5:30 is the wedding starts. और 5:30 बजे शादी की शुरुआत होगी। We made a program. हमने एक प्रोग्राम बनाया था। 5:30 the Roshan will enter. 5:30 बजे रोशन यहाँ पे प्रवेश करेगा। 5:45 Babita will enter. और 5:45 बजे बबीता यहाँ पे प्रवेश And there'll be करेगी। music, there'll be worship. और गाना बजेगा और आराधना भी होगी। And ऐसे। Franco will preach and they'll get married. That's it. Then there's going to be और फिर dinner. को प्रचार करेंगे और फिर शादी होगी और फिर भोजन होगा, ऐसा प्रोग्राम बनाया था। But in those days, the wedding was not like that. लेकिन उन दिनों में शादी ऐसे नहीं होती Sometimes थी। the wedding goes on for many days. कभी-कभी ऐसा होता था शादी कई दिनों तक चलती थी। Sometimes 6 days, 7 days. कभी-कभी 6 दिन के लिए, कभी-कभी 7 दिन के The लिए। bridegroom in their house, there's going to be parties, celebration. दूल्हे के घर में पार्टी होती थी और उत्सव मनाया जाता था। And when everything is over, the bridegroom begins from his house to go to the bride's और house. जब सब कुछ पूरा होता तो दुल्हा अपने घर से दुल्हन के घर जाने को निकलता था। And then the final celebration, that's when the wedding gets और over. फिर अंतिम उत्सव होता था, तब जब शादी समाप्त होती थी। So nobody knows when the bridegroom will come. किसी को नहीं पता होता था दुल्हा कब आ जाएगा। Yeah, if some of the young people who are bridegroom's friends, they will go on partying and sometime they'll say, okay, let's decide to move. और जो दुल्हे के दोस्त होंगे वो पार्टी करते रहेंगे और एक समय में वो निर्णय लेंगे, चलो अब हम निकलते हैं। Yeah, so there is these bridesmaids who are supposed to get the bride ready for that time. और ये जो कुंवारियां हैं उन्हें दुल्हन को उस समय के लिए तैयार करना होता था। Yeah, so very often it happened in the night. तो कई बार ऐसा होता था कि रात को हो जाता था। So in order to see the celebration, these bridesmaids have to carry lamps which will give light. तो जो उत्सव है उसे देखने के लिए इन कुंवारियों को मशाले या बत्ती लेकर जाना होता था, क्योंकि रात का समय होता था। Yeah, so in this case there are 10 bridesmaids. और इस में देखे अगर तो यहाँ पर 10 कुंवारियां हैं। Well, all of them had lamps. और उन सब के पास मशाले थी। But only 5 of them had extra oil. लेकिन उनमें से जो 5 थी उनके पास उन्होंने ज्यादा तेल या अलग से तेल रखा था। And the other 5 didn't have extra oil. लेकिन जो दूसरी 5 थी उनके पास
और या ज्यादा अलग से तेल And the नहीं रखा था। bridegroom was taking probably 1 or 2 or 3 days. और जो दुल्हा था शायद वो आने में 1 या 2 या 3 दिन लगा रहा था। Every night this lamp is on. और ये जो मशाले हैं हर रात को वो चालू रहती थी। And one day suddenly as they fell asleep, the Bible says they fell drowsy and they fell asleep. और शास्त्र कहता है कि वो एक दिन उनकी आंख लग गई, उन्हें नींद आ गई। And suddenly ऊँगने there was a noise. The bridegroom is here. और अचानक से एक आवाज आई कि दुल्हा यहाँ पहुंच गया है। And all of them got ready. और वो सब तैयार हो गई। The 5 of them had enough oil to continue. लेकिन उनमें से जो 5 थी उनके पास काफी तेल था आगे And इस्तेमाल करने के लिए। the Bible calls them foolish virgins. They didn't have oil. और दूसरी जो 5 थी शास्त्र उन्हें मूर्ख कुंवारियां कहता है क्योंकि उन्होंने काफी तेल नहीं लिया था उनके साथ And में। they went to borrow from the wise virgin. Says, give us some oil. जो दूसरी बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास वो गई, उन्हें कहा कि थोड़ा तेल हमें दे दीजिए। And they said, no, we cannot give because it will not be enough for both of us, all of us. उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम सब के लिए फिर तेल काफी नहीं So होगा। they went to buy the oil. तो फिर वो गए तेल खरीदने के लिए। By the time the bridegroom comes, और जब तक कि दुल्हा आता the doors were shut, दरवाजे बंद किए the गए, celebration was on. उत्सव जो था वो चालू हो चुका And when था। this 5 foolish virgin came with the oil, knocked at the door, he says, allow us to come और ये in. जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी वहां पहुंचती है, दरवाजे पे खटखटाती है और कहती है हमें अंदर आने दो। And from inside the noise comes, no, the time is over. और अंदर से आवाज आती है नहीं, समय समाप्त हो चुका है। Yeah, we don't know you. Go हम away. आपको नहीं जानते, आप चले जाइए। Yeah, so what can we learn from this story? इससे हम इस कहानी से हम क्या सीखते What हैं? can we learn? हम क्या सीख Because सकते every हैं? story Jesus told has a message. क्योंकि हर एक कहानी जो यीशु ने बताई उसमें एक संदेश शामिल है। Yeah, in this, the message is, the Bible says, be prepared at all times. और इसमें लिखा है या संदेश में या बाइबल में लिखा है कि आप हर समय आप तैयार रहिए। Yeah, preparation is important. तैयारी महत्वपूर्ण है। Yeah, the future belongs to those who prepare for it. और भविष्य उन्हीं का है जो लोग उसकी तैयारी करते हैं। The wise virgins were prepared for the delay. और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी वो अगर टल जाए या ज्यादा समय लगे दूल्हे के आने के लिए उसके लिए वो The तैयार foolish थी। virgins were not prepared. लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां थी वो तैयार नहीं थी। You know, Jesus is saying, I'm going to go away, और यीशु कहता है कि मैं जाने वाला हूँ but I will come back. लेकिन मैं लौटूंगा। And I want you to be prepared for my coming. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लौटने की तैयारी रखो। Yeah, keep your spiritual life alive. आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन आप जगा के Keep रखो, your उसे जिंदा relationship रखो। alive with me. और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को आप जिंदा रखो। Amen. आमेन। Yeah, God wants His people, His church to be prepared at all और times. परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग और उनकी कलीसिया हर समय तैयार रहे। Our God is a God who works according to His plan. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपनी योजना के मुताबिक वो Yeah, काम करता nothing है। happens without God's plan और being परमेश्वर- part of it. कि योजना अगर उसमें शामिल नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता है। Yeah, nothing happens by chance. और कोई भी चीज बस ऐसे ही हो गई ऐसा नहीं होता You है। know, we as Indians, we can learn a lot from this parable. और हम भारतीय जो है इस दृष्टांत से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। Yeah, we don't prepare. Am I right? हम तैयारी करके नहीं रखते किसी Yeah, भी let's चीज। see. आने दो, हम देखेगा. हम Yeah. सोचते हैं हाँ समय आएगा तब देखेंगे। Yeah, आने दो, देखेगा. That's the mentality. और हमारी जो मानसिकता है वही ऐसी है कि हाँ देखेंगे जब की जब बात है। हम God ऐसे wants us सोचते to हैं। be people prepared. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग हो जो तैयारी रखते Yeah, हैं। someone said if you fail to plan, you're planning to fail. और किसी ने ये कहा है ये वाक्य कि अगर आप योजना बनाने में असफल रहे तो आप असफलता के लिए योजना बना रहे हैं। Yeah, you understand that? Repeat that again. अगर आप योजना बनाने में असफल रहे
तो आप असफलता या असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। Yeah, it says in Proverbs chapter 16 verse 3. It says, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. नीति वचन 16 तीसरे वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। Amen. Our God is a God who has plans for you. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके पास आपके लिए योजनाएं हैं। Jeremiah 29 verse 11 says, I know the plans I have for you, says the Lord. यिर्मयाह 39 वचन 11 में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए भली योजनाएं हैं। Plans to prosper you and to not to harm you. और ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी भलाई के लिए है, ना कि तुम्हें हानि पहुंचाने के And लिए। plans to give you a hope and a future. और ऐसी योजनाएं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, आपके पास आशा हो। Do you know the plans that God has for you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास क्या योजनाएं हैं? Are you aware of it? क्या आप उसको जानते हैं? आपको Are you मालूम living है? your life in a casual way? आपका जीवन क्या बस ऐसे ही आप व्यतीत कर रहे हैं, Are ऐसे ही जी you रहे हैं? prepared to take challenges? आप तैयार हैं चुनौतियां लेने के लिए? Are you ready to give an answer to the faith that you profess? और जिस विश्वास की आप घोषणा करते हैं उसके लिए आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? But what do you do at such times? लेकिन ऐसे समयों में आप क्या करते हैं? Yeah, we need to be prepared. हमें तैयार रहना चाहिए। Yeah, we need to make our faith strong at such times. और हमारे विश्वास को दृढ़ बनाना है ऐसे समयों में। Amen. Yeah, like I said, there was a transition when we went to Dubai. That's what happened. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये परिवर्तन हमने देखा जब हम दुबई में गए From Steve to Fuzi. और स्टीव से फूजी। But I want to say there was a lot of preparation. It is a 5-year plan till the entire thing will be handed over to Fuzi and his team. लेकिन मैं बताऊं कि उसकी बहुत सारी तैयारी की जा रही है, 5 साल की योजना बनाई गई है इससे पहले कि फूजी और उनकी टीम को सौंपा जाए। There's so much of prayer, fasting, weighing the prophetic. और इतनी प्रार्थनाएं हो रही है, उपवास किए जा रहे हैं और भविष्यवाणियों को तोला भी जा And रहा there's है। been planning, preaching, waiting on God. और योजनाएं बनाई जा रही, प्रचार किए जा रहे हैं परमेश्वर की और रुक रहे हैं ताकि परमेश्वर से सुने। And God wants to teach us how to prepare for the future. और परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम कैसे भविष्य की तैयारी करें। Okay, we are as a One Nation Church, we are going to have elders appointed probably on the 3rd of February next year. और वन नेशन में भी अगले साल में फरवरी में 3 फरवरी को शायद एल्डर्स को नियुक्त किया जाने वाला है। There's a lot of preparation going behind the scene. तो आप जो पर्दे के पीछे से काफी तैयारी की जा रही है। Yeah, there's planning, there's prayer, and I want to encourage you as a church, keep on praying, say, God, we want to move forward, we want to see what your plan and purpose for us. हम योजना बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि कलीसिया के रूप में आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहे कि हमारे भविष्य के लिए प्रभु आपने क्या रखा है, Yeah, we बताइए। have a church camp before that Sunday, और उस रविवार से पहले हम चर्च कैंप में जाने वाले 24th, 25th and 26th of January. हैं। 24, 25 और 26 जनवरी को हम कैंप जाएंगे। Yeah, can I just encourage you to be there because it's part of all, God wants to do in our midst. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप जरूर आए क्योंकि परमेश्वर जो हमारे बीच में करना चाहते हैं उसके बारे में वहाँ पर हम बात करेंगे। What else we can learn from this parable? और इस दृष्टांत से हम और क्या सीखते हैं? Make good and wise investments. कि आप अच्छी और बुद्धिमानी से आप निवेश कीजिए। This wise virgin, they carried enough oil for the delay. और ये जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उन्होंने काफी तेल अधिक मात्रा में अपने साथ में रखा था क्योंकि अगर देरी होगी तो तैयारी की They knew the bridegroom might take a longer वो time. जानते थे कि दुल्हा ज्यादा समय भी ले सकता है। So if it get delayed, we need to keep our lamps burning. So we need more oil. तो अगर दूल्हे के आने में देरी हुई तो हमें हमारी जो मशाले है वो जलती हुई रखना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा तेल रखना चाहिए हमारे Yeah, साथ। they made investment. They purchased the olive oil and they kept it for the delay.
और उन्होंने अच्छा निवेश किया। उन्होंने उस जैतून के तेल को खरीदा और रखा ताकि देरी हो तो वो काम में आएगा। And I want to ask you this question. और मैं आपको ये प्रश्न पूछना Are चाहता you हूँ, investing in prayer? क्या आप प्रार्थना में निवेश कर रहे हैं? Are you investing in the Word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन में निवेश कर रहे Are you हैं? investing in the study of this Bible? क्या आप बाइबल के अध्ययन में प्रवेश कर रहे Are you हैं? investing in worship? क्या आप आराधना में निवेश कर Are रहे you हैं? investing in relationships? क्या आप रिश्तों में निवेश कर रहे हैं? Are you investing in mission and giving? क्या आप मिशन और देने में आप निवेश कर रहे हैं? Without investment, there is no reward. क्योंकि निवेश करने के बगैर पुरस्कार नहीं हो सकता है। Amen. And in this context, I want to ask you this question. और इसी संदर्भ में मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, In a practical question. और ये लागू करने का प्रश्न है। You know, how many of you all have medical insurance here? आप में से कितने लोगों के पास यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस है? You know, this parable teach that Jesus can come tomorrow. ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि यीशु कभी भी आ सकता है, कल ही आ सकता है, Maybe tonight he can come. शायद आज रात को आ सकता है। It also says it can be delayed. और लेकिन ये भी कहता है ये दृष्टांत के आने में देरी भी हो सकती है। Yeah, it could take 10 years. शायद 10 साल लग सकते It हैं, could take 20 years. 20 साल लग सकते It हैं, could take 30 years. 30 साल लग सकते हैं, It could take 100 years. या 100 साल भी लग So we सकते need to हैं। prepare for it. तो हमें उसके लिए We तैयारी need to करके make रखना investment. चाहिए, हमें निवेश करना चाहिए। Yeah, before I got married, I told God one prayer says, don't come back till I get married. और मेरी शादी होने के पहले मेरी एक ही प्रार्थना थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई प्रभु आप लौटना मत। Now 30 years are getting over. अभी शादी को इनके 30 साल समाप्त होने Now वाले I'm हैं। saying, Lord, just wait till all my sons get married. और अभी फ्रैंक को कहते हैं प्रभु रुक जाओ, जब तक मेरे बेटों की शादी होती है तब तक आप आना Yeah, it मत। could take many more years. बहुत सारे वर्ष लग सकते But in हैं, this meantime of waiting, और लेकिन ये रुकने के जो समय के बीच में you know, God wants us to make wise investment in our परमेश्वर lives. चाहता है कि हमारे जीवनों के लिए हम बुद्धिमानी से हम निवेश करें। Those who don't have insurance, और जिन लोगों के पास इंश्योरेंस can I नहीं है, encourage you today? क्या मैं आपको आज प्रोत्साहित It's not कर lack सकता of हूँ? faith. ये विश्वास की कमी की बात नहीं है, It is when something goes wrong, you have something to fall back on. ये इसलिए है कि अगर कुछ हो जाए तो कहाँ पर आप निर्भर रहेंगे, आपके पास कुछ होना चाहिए। Will you go and take insurance? क्या आप जाएंगे Medical इंश्योरेंस insurance? लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे? Don't go, please help me, church, please help me, please help me. No. जब कुछ बुरा हो जाए तो आप ऐसे मत जाइए, लोगों से मांगिए कलीसिया मुझे मदद करो, कलीसिया मुझे मदद करो। Be wise. आप बुद्धिमान बन जाओ। How many of you all got pension schemes? आप में से कितने लोगों के पास पेंशन स्कीम है? मतलब आप 60 साल होएगा उसके बाद आपको थोड़ा पेंशन मिलेगा। मेरा अगला साल में मैं 60 साल हो जाएगा मेरा उम्र। या यू डोंट हैव इट, आई वांट टू एनकरेज यू, इन्वेस्ट इन समथिंग। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि कुछ ये चीज़ों में आप निवेश कर दो। या आई वांट टू शो यू वन स्क्रिप्चर, एक वचन आपको बताना प्रोवर्ब्स चाहूँगा। 13 verse 11. और नीति वचन का 13 Yeah. वचन 11। Can you just put that? Yeah, it says dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little make it grow. What does it say? वहाँ पर ऐसा लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है, थोड़ा थोड़ा करके बटोरता है, उसकी बढ़ती होती है। Yeah, it says little by little he who gathers money little by little will make it grow. और ऐसा लिखा है, जो बटोरता है वो बढ़ती भी देखेगा। Yeah, I used to get 700 rupees as my salary when I used to work early days. और शुरुआती सालों में जब फ्रैंको काम करते थे, उन्हें 700 रुपया पगार मिलती थी। Out of that 100 rupees I will invest. और उसमें से 100 रुपये का मैं निवेश करता था। Yeah, last
40 years or plus I've been investing little by little and God rewards. और गैस 40 वर्षों से मैं निवेश करता आया हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और परमेश्वर पुरस्कार देगा। Yeah, wise and good investment. This is what it teaches. और बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से निवेश कीजिए, यही ये वचन बताते हैं, ये दृष्टांत यही बताता है। About language. भाषा के बारे में। Yeah, you want to learn English? आपको अंग्रेजी सीखना है? Yeah, you know how you learn? आपको पता है आप कैसे सीखेंगे? Little by little. थोड़ा थोड़ा करके। Yeah. When I came to Mumbai, जब फ्रैंको मुंबई आए थे, मुझे कुछ नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आता, खाली मलयालम आता था। ओके, बट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा मैं सीखा। आज हमको सुसमाचार फैलाने के लिए हमको भाषा का जरूरत है, या भाषा सीखना बहुत ज़रूरत है। या थोड़ा इंग्लिश सीखो, या क्योंकि हम लोग इधर जो बात कर रहे हैं आपको समझेगा, आप किसी को मिलेगा तो आप बात कर सकते थोड़ा, या हम लोग बोल सकते परमेश्वर आपसे प्यार करता हो, यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, आज जिंदा है, आप उसमें विश्वास करेगा तो आपको आनंद जीवन मिलेगा। या भाषा सीखो, क्योंकि सुसमाचार हम लोग फैला सकते हैं। आमीन। आपको मांगते तो इंग्लिश सर्विस में आओ, आप थोड़ा सीखेगा। आज प्रमोद इधर खड़ा था, उसको कुछ मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो गाना गा रहा था, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, प्रेज गॉड। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल। सब कुछ हम लोग सीख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख सकते हैं। या वी वांट टू गो टू द नेशंस, वी नीड द लैंग्वेज। अगर आप राष्ट्रों तक जाना चाहते हैं तो आपको भाषा की जरूरत Yeah, पड़ेगी। you know, in India, how many languages are there? आपको पता है कि भारत में कितनी भाषाएं कुल मिलाकर? 1,300. 1300 भाषाएं। And out of that, till today, the 756 languages are spoken. और उसमें से 756 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 23 official languages. और 23 भाषाएं हैं। So many dialects. और इतने उसके अलग अलग You know why the gospel is taking more time to reach the people? आपको पता है सुसमाचार को लोगों तक पहुंचने के लिए इतना टाइम, इतना समय क्यों लग रहा है? Because there is a barrier of language. क्योंकि भाषा की एक रुकावट है। Learn languages. भाषाएं सीख लिए। You know, we had one person who is part of our team in Regions Beyond. His name is John Evans. और जॉन एवंस करके हमारे रीजन्स बियॉन्ड टीम के एक व्यक्ति है। 66 years old. और वो 66 साल के हैं, उतनी उनकी उम्र And है। he's gone to Spain to visit his wife's relatives. और वो स्पेन गए अपनी पत्नी के रिश्तेदारों Next से 3 or मुलाकात 4 करने months के लिए। he's going to be there and he is learning a new language. और 3 या 4 साल के लिए वो वहाँ रहने Last वाले हैं और 6 वो months भाषा सीख रहे हैं। last 6 months he has been learning, and today he can speak that language and he is going there to preach the और gospel 6 to his महीनों से वो relatives. भाषा सीख रहे हैं और आज वो वहाँ जाने वाले ताकि रिश्तेदारों को वो सुसमाचार बांट सके स्पेन भाषा में। Are you making good investments in your life? क्या आप जीवन में अच्छे निवेश कर रहे हैं? Are you investing in relationships? क्या आप रिश्तों में निवेश कर रहे Are हैं? you spending time with people? क्या आप लोगों के साथ समय बिता रहे You हैं? know, if you want to build the church, आप जानते हैं अगर if कलीसिया you को want to बनाना see चाहते one हैं, nation grow, अगर आप चाहते हैं वन नेशन चर्च बढ़े, we need to spend time. तो हमें समय बिताना चाहिए। Yeah, each one of us. हर एक को समय बिताना Yeah, चाहिए। we need to invest in और relationship. रिश्तों में हमें निवेश करना चाहिए। Not superficial relationship, ऐसे दिखावटी रिश्ते नहीं, but good लेकिन relationships. अच्छे रिश्ते। Yeah, and we need to invest in और relationship. हमें रिश्तों में निवेश करना Are आवश्यक you है। investing in क्या आप relationship? रिश्तों में निवेश कर Are रहे हैं? you opening your house for others to come? क्या आप आपका घर खोल रहे हैं कि लोग आए आपके घर में? Yeah, invite people. और लोगों को आप आमंत्रण Each one, दीजिए each one. आपके घर। Thirdly, I just want to finish quickly.
और तीसरी बात मैं जल्दी से Be अभी समाप्त ready at करूंगा। all the time. और हर समयों में हर समय में आप तैयार These रहो। wise virgins were ready at all the और ये time. बुद्धिमान कुंवारियां हर समय के लिए Even in the हमेशा night तैयार when थी। they heard the bridegroom is coming, they had the lamb, they had the oil. और रात में जब उन्होंने सुना कि दुल्हा आने वाला है तो उनके पास वो मशाल और तेल उनके पास था। I want to tell you, Jesus will come back soon. Just watch what is happening all over the world. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु जल्दी ही आने वाले हैं, तो दुनिया में देखिए अब क्या क्या हो रहा है। Yeah, Russia is getting ready to use nuclear weapons against Israel and Ukraine and other places. और रशिया इजराइल के खिलाफ औजारों का इस्तेमाल करने वाला है और बहुत सारी What does it चीजें होने say? वाली You know, है। Jesus said, read the times that you're living in. He might come anytime. The question is, are you ready to face him? और ये सारी युद्ध की चीजें हो रही है दुनिया भर में, और यीशु कहता है कि समयों को आप परखो, समझो और आप तैयार रहो हर एक स्थिति के लिए। Yeah, we need wisdom in such times. और ऐसे समय के लिए हमें बुद्धि की जरूरत Wisdom है। is key to leadership. और अगुवाई के लिए बुद्धि जो है वो मुख्य बात है, चाबी है एक This प्रकार से। bridesmaids, you know, the responsibility was to keep the bride ready at the time when the bridegroom came. और इन कुंवारियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो तैयार रहे वो समय के लिए जब दुल्हा आएगा। Yeah, so as people of God, as the church, we need to be ready. We need to be wise in getting the church ready for Jesus' return. और परमेश्वर के लोग होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि कलीसिया को हम तैयार रखें कि यीशु के आने के लिए वो तैयार रहे। Yeah, the oil, it says they had extra oil. They had the oil ready for the lamb. और ऐसा लिखा है कि जो तेल था उन्होंने और अधिक मात्रा में तेल अपने पास रखा In था। a way, the oil represents the Holy Spirit. The question we got to ask ourselves is that, do we have the Spirit in our lives? और एक प्रकार से जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या पवित्र आत्मा हमारे Are जीवन we में filled मौजूद with the है? Holy Spirit? क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हैं? Yeah, if we have the Holy Spirit, we can be ready at any time. अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम किसी भी समय के लिए हम तैयार रहेंगे। You know, someone asks you a question, why do you believe? कोई आपको प्रश्न पूछेगा, तुम्हें क्यों विश्वास है? You don't have to lead that person to somebody else. तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि किसी और व्यक्ति के पास उस व्यक्ति को आप ले Says, I जाएं। don't know why I believe, and maybe Michael will tell me, or Sunny will tell me, or Prashant will tell me. You yourself can give an answer आप ऐसे to the नहीं faith that बोलेंगे you confess. कि मुझे पता नहीं कि मुझे विश्वास क्यों है, शायद माइकल के पास वो जवाब हो, सनी के पास वो जवाब हो, ऐसा नहीं। आपके पास खुद जवाब होगा जो Yeah. विश्वास पे आप भरोसा Those रखते who हैं are उसके लिए। filled with the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं He is ready. उनके लिए वो He is तैयार है prepared to give an answer at any और time. वो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Ephesians 5 verse 18, it says, do not be drunk on wine which lead to debauchery, but instead be filled with the Holy Spirit. और इफिसियों के 5वें अध्याय वचन 18 में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Yeah, being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरते रहिए आप। Every day be filled with the Holy Spirit. प्रतिदिन पवित्र आत्मा से As you read भरते the रहिए। Bible, God fills you with His Spirit. जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। Yeah, the words that He speaks are spirit and life, the Bible says. जो शब्द वो कहता है वो आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। As you बाइबल कहता pray, है you're ये। being filled with the Holy जैसे Spirit. आप प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा As से you भरते हैं। worship God, you're being filled with the जैसे Holy आराधना Spirit. करते हैं पवित्र आत्मा से As भरते you हैं। pray in tongues and walk around, you're being filled with the Holy जैसे Spirit. आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं तब आप पवित्र आत्मा से How many of भरते you all हैं। speak in tongues in here? आप में से कितने लोग यहाँ पर अन्य भाषाओं में बात करते हैं? Yeah? If you don't know, it's a wonderful gift. अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं आपको, ये अद्भुत वरदान है। Yeah, as you speak in tongues, you're being filled with the Spirit. और जैसे आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं आप आत्मा से भर जाते हैं। Yeah, the Bible says you don't know how to pray, but the Spirit enable you to pray with things that only God knows.
और बाइबल कहता है आपको नहीं पता क्या प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सक्षम बनाता है प्रार्थना करने में। वो चीज़ें जो केवल परमेश्वर जानता है उसको लेकर आप प्रार्थना करते हैं। And in this parable also teaches us to endure hardship in the time of waiting. और ये दृष्टांत हमें ये भी सिखाता है कि रुकने के समय हमें धीरज रखना है। Yeah, sometimes God's plan takes time. कभी कभी परमेश्वर की योजनाएं पूरी होने में समय लगता है। Yeah, the things that He has for each one of us, it takes time. और जो योजनाएं उसने हम सब के लिए रखी है उसके लिए समय लगता है। Yeah, when we are going through hardship, you can't go and borrow someone else's faith. और जब आप मुश्किलों से गुजरते होंगे तो आप किसी और का विश्वास उधार में नहीं ले सकते हो। Yeah, the foolish virgins, they didn't have the oil. They ran to the wise ones, give us some oil. और जो मूर्ख कुंवारियां थी, जब उनका तेल खत्म हो गया तो बुद्धिमान कुंवारियों के पास गई कि हमें कुछ तेल दे दो उधार। You know, they said, no, we cannot give you. उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते हैं। You know, if I give you, it will not be sufficient for अगर both of आपको दे us. दिया तो हमारे लिए काफी नहीं होगा। You know, we each one need to have our own faith and our own walk with हम God. सबका अपना खुद का विश्वास और परमेश्वर के साथ खुद का हमारा रिश्ता होना जरूरी Yeah, है। we can't depend on other people's faith. दूसरों के विश्वास पे हम निर्भर नहीं Your रह children सकते can't हैं। depend on your faith as parents. आपके बच्चे भी, क्योंकि आप माता पिता है तो आपके विश्वास पे निर्भर नहीं They रह have सकते to their हैं। own faith. उनका खुद का विश्वास होना चाहिए। Yeah, अपना teach them to be filled with the Holy उन्हें Spirit. सिखाओ कि पवित्र आत्मा से भरे Teach रहे। them to read the Bible. उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाओ। Teach them to pray. उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ। You know, teach them to move in the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जो वरदान है उसे इस्तेमाल करने में उन्हें आप सिखाओ। Yeah, it says in Hebrews chapter 12 verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? और इब्रानियों के 12वें अध्याय वचन 7 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? Yeah, endure hardship as discipline, the Bible says. और ताड़ना को आप धीरज से सहो, ऐसा बाइबल Yeah, कहता है। sometime, you know, there is delay in the purposes of God is coming back. In that time, God wants us to endure and wait for Him. और कभी कभी परमेश्वर के मकसद पूरे होने में समय लगता है, और तभी परमेश्वर चाहता है कि हम दुख को ताड़ना समझकर हम सहे उस समय में। Because we have a Savior who endured the cross. और क्योंकि हमारे पास एक उद्धार करता है जिसने क्रूस पर धीरज रखी। He endured the suffering. और जो पीड़ा थी उस समय में उसने धीरज रखा। He endured the ridicule. He endured the sin of this world. And because He knew that what is on the other side. और उसने इस संसार के दुख को जैसे एक प्रकार से सह लिया, और जो ठट्टा थी उसे भी उसने सह ली, क्योंकि उसने दूसरे पहलू को देखा था। Amen. Yeah, like Jesus, He wants us to endure और यीशु की तरह वो चाहता है हम भी सह ले, हम धीरज रखें and wait for Him. और रुके यीशु के लिए, Wait for His return. और यीशु के लौटने के लिए हम रुके। And He might come tonight, और शायद वो आज रात को आ जाए, or He might take a longer या time. शायद उसे ज्यादा समय भी लग Whatever सकता है। happens, जो कुछ भी हो, I will have oil in my lamp. मेरे मशाल में तेल मौजूद रहेगा। I will keep burning. और मैं जलता रहूंगा। I will keep shining for और Jesus. मैं यीशु के लिए चमकता I will रहूंगा। keep giving out life. और मैं जीवन बांटता रहूंगा। That's what this parable teaches ये us. दृष्टांत वही बताता The है। question I want to ask you, जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is your tank empty क्या आपकी टंकी खाली है or is it filled? या भरी हुई है? Are you serving from empty क्या आप खालीपन से सेवा कर रहे हैं, or you're serving from the fullness of what God has put inside of या you? जो परमेश्वर ने आपके अंदर भरपूरी दी है आप उससे आप सेवा कर रहे हैं? Yeah, if you are empty, you can come to God. अगर आप खाली है तो आप परमेश्वर के This पास is आ God, fill सकते me. हैं और आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझे भर दीजिए। Amen. And He Amen. will fill you और वो जरूर आपको भरेगा, so that you can be ready at any time. ताकि आप किसी भी समय में आप तैयार रहें। You can ask God every day, God, fill me with your Spirit.
आप हर समय में प्रभु से पूछ सकते हैं, Give me- प्रभु आत्मा से मुझे भर दीजिए, Give पवित्र me आत्मा oil in से। my lamp. मेरे मशाल में आप तेल Keep भरिए, me burning. मुझे जलाते रहिए Yeah, प्रभु, keep me shining. और मुझे चमकाते रहिए Yeah, प्रभु। keep me giving life to those who don't have जिनके life. पास जीवन नहीं है, मैं उनको जीवन बांटता रहूं प्रभु। Amen. मुझे ऐसा बनाओ प्रभु। Yeah, let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Yeah, if you're saying I am empty this morning. अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु ये सुबह मैं खाली हूँ, If you are in that place, will you lift your hand? अगर आप वैसे हैं तो आप हाथ ऊपर कीजिए। Yeah, I आप want to हाथ pray. I उठाइए। want to pray फ्रैंक को प्रार्थना करेंगे that God will fill you. कि प्रभु आपको भर दे, And God will put such a hunger in you for His Spirit कि प्रभु आपके अंदर एक भूख डाल देगा उसकी पवित्र आत्मा के लिए, that every day you will wait for Him to be filled by Him. कि हर दिन आप रुकेंगे कि उस आत्मा से आप भरे। Come, lift your hands to God. आइए परमेश्वर की ओर हाथ उठाइए। Father, we just ask you this morning. पिता, इस सुबह हम मांगते हैं We परमेश्वर, ask you to fill us, O God. हम मांगते प्रभु हमें पवित्र आत्मा से Lord, भरो। no one will be empty, Lord प्रभु God. कोई भी खाली नहीं रहेगा प्रभु। Lord, everyone will, Lord, to be filled and continue to be filled by your हर Spirit, कोई Lord. प्रभु भरेगा और लगातार आपकी आत्मा से भरता रहेगा प्रभु। Father, we just ask you, Lord, that you will, Lord, keep us shining, Lord. प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु आप हमें चमकाते रहो प्रभु। Lord, you will keep us burning, Lord God. प्रभु आग हमारे अंदर जलती रहे। Lord, we'll give out that light that you called us to be, Lord प्रभु God. वो रोशनी हम देंगे In जिसके this लिए dark आपने बुलाया world, है। Lord, we will be a light, Lord ये God. अंधेरी दुनिया में प्रभु हम We will रोशनी be an बनेंगे। answer to those who are seeking, Lord और God. जो लोग खोज कर रहे ढूंढ रहे उनके लिए हम जवाब बनेंगे Lord, प्रभु। we will make wise investments, Lord हम God. बुद्धिमानी से निवेश करेंगे प्रभु। Lord, whether it's in the word, whether it's in prayer, whether it's in relationship, Lord, help us, we pray, प्रभु Lord. चाहे वो दुनिया में हो, रिश्ते में हो या प्रार्थना में हो, हम निवेश करेंगे, हमें मदद करो। Whether it's with our money, Lord God, we will make wise investment, या Lord God. पैसों को लेकर अगर बात हो, हम बुद्धिमानी से निवेश करना सीखेंगे प्रभु। Help each one of us, O God. हर एक को आप मदद That कीजिए when you come परमेश्वर। back, Lord, we will not have any regrets, Lord God. प्रभु जब आप लौटेंगे प्रभु हमारे अंदर कोई पछतावा नहीं Lord, we होगा। will be able to say like in Revelation, Lord, come, Lord Jesus. The Spirit and the bride say, come, Lord. और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है वैसे हम कहेंगे कि आओ प्रभु, आत्मा और दुल्हन तैयार है। Hallelujah. Lord, we just ask you to fill us, O God. और हम प्रार्थना करते प्रभु हमें भर दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में।